अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और मज़े में हैं। आज के व्लॉग में कोई रूटीन नहीं और कोई कुकिंग नहीं। हमारी खुशियों में आप भी शामिल हो जाइए क्योंकि आप भी मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हैं सब भी, यानी कि 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें और आबाद रखें। आप लोग माशाल्लाह से मेरे वीडियोस देखते हैं और मुझे माशाल्लाह से दुआएं देते हैं, कमेंट करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें माशाल्लाह। सच में मेरी दिल से आप सबके लिए दुआएं हैं। तो यहाँ पे ना थर्सडे का डे है ये, तो हस्बैंड ने कहा था कि लंच मत बनाना, हम लोग बाहर खा लेंगे। तो ये देखिए हम लोग सागर आ गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली थाली खाने का मन था लेकिन थाली यहाँ पे फिनिश हो गई थी क्योंकि हम लोग आए थे 3 o'clock कुछ हो गया था टाइमिंग। तो फिर बाद में हमने वही जो भी था ऑर्डर किया, जैसे कि गोभी मंचूरी हो, शेजवान फ्राइड राइस हो, या फिर बच्चों को चाहिए था डोसा, और यहाँ पे देखिए अनाया को तो चाहिए जामुन कुछ मीठा। तो बस यहाँ पे हम लोग अपना लंच कर रहे हैं। जी हाँ, आपको ये खुशी बतानी थी हमारी कि हमें यहाँ से लंच करने के बाद जाना था हमारी कार लेने के लिए माशाल्लाह से। हाँ जी हाँ, हमने अपनी कार यहाँ पे बुक की हुई थी निसान में। तो बहुत दिन हो गया था कि हमने बुक कर दिया था लेकिन आई नहीं थी, तो माशाल्लाह से तो बहुत दिन बाद फिर हमें कॉल आ गया कि आप अपनी कार लेके जा सकते हैं। तो बस यही खुशी थी कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं और कुछ आपसे अच्छी बातें भी करूं। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग लंच कर लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। लाइफ पार्टनर का अच्छा मिलना एक नेमत से कम नहीं है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जितने भी लेडीज़ हैं, मोस्टली लेडीज़ ही तो हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो व्लॉग देखते हैं। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर अगर एक लेडी और एक औरत की इज़्ज़त करना जानता हो ना, तो समझ जाइए आपसे एक अमीर तरीन और खुशनसीब औरत कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि एक लाइफ पार्टनर जो होते हैं ना, वो जब औरत यानी कि औरत किसी भी रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो या फिर माँ के रूप में हो या फिर बहन के रूप में हो, जब अगर आपका लाइफ पार्टनर इन सबको अगर इज़्ज़त देना जानता है ना, तो माशाल्लाह आपकी लाइफ माशाल्लाह कहाँ से कहाँ जाएगी आप सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए है ना, लाइफ पार्टनर अगर आपके हैं माशाल्लाह से, चाहे वो जो भी जॉब करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुददार इंसान है, किसी के सामने हाथ नहीं सिवाय अल्लाह के। और अपने पेरेंट्स को ख़ास कर अगर वो इज़्ज़त देते हैं, अपनी बहनों को इज़्ज़त देना जानते हैं ना, तो फिर आप समझ जाइए कि आपसे अमीर तरीन और आपसे खुश नसीब औरत दुनिया में कोई नहीं है। हम यहाँ पे आ गए थे निसान शोरूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कार को जो है ना, यहाँ पे उन्होंने कवर करके रखा था रेड क्लॉथ से। सब रेडी था, बस हमको लेके निकलना था और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो इनको साइन करने थे। बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे और मैं भी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी ख़ुद की गाड़ी मतलब आज हमें मिलने वाली थी। अभी तक हम रेंटल कार में ही फिर रहे थे, घूम रहे थे ना। तो यहाँ पे देखिए तो हम आ गए थे लेने के लिए ना। तो हस्बैंड ने बोल दिया कि कार कीज़ तुम लेना और फर्स्ट तुम ही ऑन करना। तो माशाल्लाह मेरे तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे कि मतलब एक लाइफ पार्टनर सच में इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अगर वो अच्छा मिल जाए तो भले ही प्रॉपर्टी तो यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आपका हस्बैंड जो इतना अच्छा अगर आपको मिल जाए ना, तो फिर क्या ही बात है। तो ये देखिए हमारी कार, यानी कि हमने ली है निसान पाथफाइंडर। तो ये देखिए ये है 7 सीटर कार। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी है, हमें तो इतनी पसंद आई। यानी कि हम जब बुकिंग के लिए आए थे ना, तो हस्बैंड हमें साथ में लेके आके ही बुक किए थे कि तुम लोग जो पसंद करोगे मैं वही लूँगा। तो मुझे यही पसंद आ गई थी, तो हमने इसी को ही बुक कर दी थी। तो बच्चे ना अंदर बैठने की ज़िद कर रहे थे, तो हमने बच्चों को मैं यहाँ पे बिठा दूँगी और फर्स्ट जो है मैं ही यहाँ पे कार को जो है ऑन कर दूँगी। वैसे तो मुझे भी सीखना था, ड्राइविंग के लिए जाना था, क्योंकि दुबई में भी मैंने कोई ट्राई किया था, लेकिन अलियान छोटा था ना, तो वहाँ पे हुआ नहीं था मुझे जाने के लिए। क्योंकि जहाँ पे ड्राइविंग के लिए जाना होता है कम से कम 2 आवर्स तो लग जाते हैं और घर आने तक बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो तब मैं चली जाऊंगी। बट फिर कोविड आ गया और फिर अनाया हो गई। अब माशाल्लाह से अब वो स्कूल जाना स्टार्ट की है, तो मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस बार जाना सोची हूँ। तो जब मैं जाऊंगी तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो कैसी लगी आपको हमारी गाड़ी? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहें कमेंट में। मैं चाहती हूँ कि सब माशाल्लाह ज़रूर कहें। तो ये देखिए बाहर आके ठहरा कर दिए थे हमारी गाड़ी। तो हमने ली है ये 7 सीटर, क्योंकि है ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे बहुत जाते हैं। तो अभी तो माशाल्लाह से यहाँ पे है रियाद में, तो हमें उम्रा के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो ना बच्चे हैं, तो बच्चों को एटलीस्ट सोने के लिए पीछे जगह भी तो चाहिए ना। तो यहाँ के ये इसके जो गाड़ी के जो सीट है ना, ये बेड भी बन जाता है। तो इसलिए हमने ये गाड़ी ख़ास कर इसलिए ली है, क्योंकि फैमिलीज़ भी इंडिया से आना होता है, तो लॉन्ग ड्राइव तो बनती है। माशाल्लाह से हम जब दुबई में रहते थे, हम वहाँ पे भी लॉन्ग ड्राइव जाते थे, तब हमारे पास पजेरो थी माशाल्लाह से, वो भी 7 सीटर थी। बट यहाँ पे लाना नहीं हुआ कुछ वजह से, तो हस्बैंड ने वहीं उसको बेच दी थी। वो भी माशाल्लाह से हमारी ख़ुद की थी। तो फिर वहाँ पे उसको डाल दिया था हमने। तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाली ख़रीदी है ख़ास कर इसके लिए। मेरा मानना है कि बच्चों को है ना माँ बाप और पेरेंट्स जो है दोनों का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब आजकल जो है ना, आजकल तो फैशन हो गया है कि हस्बैंड अगर बाहर है तो वाइफ़ कहीं अपनी ही कंट्री में, मतलब अलग अलग रहते हैं। इस तरह से ना बच्चों को सही तरबियत होती है ना ही कुछ। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा कभी ना करें। बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए खुदा ने खुद कहा है कि मैंने तुम्हें विरासत में प्रॉपर्टी, एक नेमत के रूप में अल्लाह ने हमें औलाद दी है। तो हमें औलाद को है ना अच्छे अखलाक देना है, अच्छी सलाहियत हमें उन्हें देनी है, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। तो वरना वरना दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत दौलत होती है, लेकिन उनके पास ना ही अखलाक होते हैं, ना ही वो सलाहियत होती है। तो क्या फ़ायदा उस प्रॉपर्टी और उस चीज़ों का। तो बच्चों को है ना माँ बाप का ही फ़र्ज़ होता है कि हम उन्हें अच्छे अखलाक दें और साथ में मिलजुल कर रहें। अब का दौर तो ऐसा है नहीं कि हम बच्चों को बाहर अकेला खेलने के लिए छोड़ देंगे, जैसा हम अपने बचपन में खेलते थे। आजकल के बच्चे अपने घरों में ही बड़े होते हैं। तो इसलिए है ना माँ और बाप यानी कि पेरेंट्स दोनों अपना प्यार अपने बच्चों को दें। मैं ये नहीं कहती कि बेचारे जो लेबर होते हैं, जो बाहर काम करते हैं, उनकी तो मजबूरियां होती हैं, लेकिन जो एजुकेटेड भी होते हैं वो भी इस तरह से ही रहते हैं कि अकेले अकेले बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। तो मेरा मानना है कि आप जहाँ भी रहें, आप हस्बैंड वाइफ साथ में रहें, अपने बच्चों को अच्छे अखलाक दें और अपनी ज़िंदगी को हसीन तरीन तरीक़े से गुजारें। बस यही सब कुछ है हमारी नज़र में, ख़ास तौर मेरे और हस्बैंड की नज़र में। मैं तो चाहूँगी कि आप भी अगर ऐसे हैं तो आप अपने बच्चों को दोनों का प्यार ज़रूर दें, उनको अच्छे अखलाक दें, क्योंकि अखलाक से ही हम जाने जाते हैं, ना कि दौलत से। लाइफ है ना बहुत छोटी हो गई है अभी, जैसे कि हम देख रहे हैं। पहले तो लोग 80s और 90 ईयर्स भी जी लेते थे। अब तो जैसे कि अब सुनने में ही इतना आता है कि 40 और 50 की ही उम्र में एज में चले जा रहे हैं। तो ये देखिए उम्र भी अल्लाह ताला ने कम कर दी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जहाँ भी रहो हस्बैंड वाइफ और बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक साथ रहें और अपनी लाइफ जी लें, क्योंकि कल के दिन जब हम एक उम्र को पहुँच जाएं तो हमें अफसोस ना हो कि हमने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी, अकेले अकेले तो नहीं गुजारी। ये जो पल होते हैं ना खुशी के, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ये मेरा मानना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने अपने लिए कैप्चर करके रखा है, जब बच्चे बड़े होंगे तो ये ज़रूर देखेंगे। तो बच्चों को है ना, ये बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं बेचारे, मतलब इनको जिस तरह से आप ढालेंगे तब से ही वो सीखेंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अखलाक दें, और ये तभी मुमकिन है जब आप पेरेंट्स हम अच्छे होते हैं और हमारे अखलाक अच्छे होते हैं, तभी हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। वरना देखने को तो मिलता है कि बड़ों के अखलाक भी जैसे होते हैं, बच्चों के अखलाक भी वैसे ही निकल आते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ आप मिलजुल कर रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें एक साथ रहें। मेरा मानना है बच्चों को पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो अपने बच्चों को वो प्यार ज़रूर दें। तो बस आपसे मेरे को यही कहना था। तो आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए हम लोग निकल रहे हैं, तो फर्स्ट हमने कार में लगा दिया है कुरान शरीफ, क्योंकि ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं ना, यहाँ पे एक चैनल कुरान का होता ही है गाड़ी में। तो बस हमने कुरान शरीफ लगा दिया है गाड़ी में और हम यहाँ पे निकल पड़े थे। तो बच्चों ने कहा कि अलवफ़ा जाना है, सुपर मार्केट जो हाइपर मार्केट है। तो बस यहाँ हम चले आए, यहाँ पे हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे और फिर यहाँ से हम चले जाएंगे घर।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करें। खुश रहें, अपने फैमिली के साथ आबाद रहें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। पेरेंट्स की दुआएं बहुत ही ज़रूरी होती हैं, तो उनका ख्याल ज़रूर रखें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।